देखो दोस्त, सुबह का तो समय सबके लिए बराबर होता है और सब आदमी सुबह उठता है। लेकिन हर वो इंसान जो अपना प्लान बना रखा है कि मुझे सुबह उठते ही क्या करना है नहीं करना है, वो कुछ खास होता है। बाकी तो रैंडमली ये आदमी उठता है सुबह, उसका कोई प्लान ही नहीं रहता है, कोई गोल ही नहीं रहता है, कोई उद्देश्य नहीं रहता है कि उसको सुबह उठने के बाद करना क्या है। तो हम अपनी बारे में बताएं तो हम सबसे पहले सुबह उठते ही अपने हथेली को चूमते हैं और उसके बाद आँख को मलते हैं और माथे से सटाने के बाद अपना पहला काम जो है वो बिस्तर को फोल्ड करना होता है। बहुत सारे ऐसे आदमी भी हैं जो अपने बिस्तर को हटाते तक नहीं है, बस सो के उठे और रैंडमली चले गए फ्रेश होने के लिए। मेरा काम अलग है। मैं तो सबसे पहले बताऊंगा बल्ब को, उसके बाद पंखे बंद करूंगा और बिस्तर को फोल्ड करके उसके स्थान पे रख दूंगा, ताकि मुझे अगले दिन इसमें कम टाइम लगे कि मुझे कहाँ पे बिस्तर लाना है और कहाँ पे बिछाना है। ये सारी काम को हम बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं। छोटा काम है लेकिन बहुत अनुशासन वाला काम है। लाइफ में अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो अभी हम पंखा को साइड में करके और बंद करके रख दिए हैं और सबसे पहले मेरे हाथ में आता है झाड़ू। और झाड़ू लेने के बाद मैं जो भी अंदर वाला कमरा हो वहाँ से शुरू करता हूँ झाड़ू लगाना और बाहर सड़क तक मैं झाड़ू लगाता हूँ। उसके बाद काउंटर को डस्टिंग करता हूँ, दुकान को पोंछता हूँ। यही सब काम मेरे लाइफ में है। बाकी सुबह उठते उठती मेरा बहुत ज़्यादा प्लान रहता है कि मुझे सुबह उठकर करना क्या है, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। और अब तक आप मेरे ब्लॉग में देखते आए होंगे कि मैं सुबह से लेकर और रात के सोने तक सभी चीज़ों को मैं एक ही वीडियो में और एक ही ब्लॉग में आपको दिखा देता हूँ। ये लगातार मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो दिनचर्या है उसमें सुधार हो सके और लोगों को ये भी लगे कि हाँ, कुछ भी हो लेकिन रीजन के साथ आदमी कुछ कर रहा है। तो यही मेरा छोटा सा घर है। और घर घर ही कहे या दुकान ही कहे, दोनों बात बराबर ही है, क्योंकि ये मेरा घर भी है और दुकान भी है और मेरा ये वर्क पैलेस भी है। इंटरनल वर्क पैलेस भी है और प्रोफेशनल वर्क पैलेस भी है, जो भी कह लीजिए, सब चीज़ यही है। और यहीं से मेरा दिन शुरू होता है। इसी कमरे में मैंने बहुत सारे टाइम बिताया है अपने डाउन वाला फेज का, और अभी तो डाउन ही फेज कर लीजिए। अभी तो मैं उठने के लिए तैयार ही हुआ है, अभी बहुत सारा चीज़ करना बाकी है। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया। मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगा कि इन 122 दिनों में, जैसा कि आज 123 दिन हो चुका है, लगभग बेसी भी हो गया होगा, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इन 122 दिनों में मुझे क्या क्या अचीवमेंट मिला है, ये सारी बातें को हम बताऊंगा कल के बाद ब्लॉग में। बाकी वीडियो बना हुआ है मेरा लेकिन अपलोड नहीं हो पाया, तो उसका कल ब्लॉग जो है वो अपलोड होगा। और मैं आपसे पूछा था कि आप अगर ये बताए कि अगर आपको धन कमाना है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, तो आपके पास क्या क्या प्लान है और आपके दिमाग में क्या क्या चलता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, मैनली वो बताए। तो आप लोगों ने कोई भी आदमी कमेंट नहीं किया कि वेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए क्या क्या रोजगार किया जा सकता है। बाकी तो हर एक आदमी के पास अपना अपना एक अलग रहता है थॉट कि वो क्या कर सकता है और किस चीज़ से पैसे कमाया जा सकता है, जो कि अभी मैं नॉर्मली कर ही रहा हूँ, जो कि पिछले 15-16 सालों से एक ही काम को कर रहा हूँ। इसी काम को करते करते मुझे लगभग 15-16 साल हो गया, और क्या क्या अचीवमेंट मिला एक वीडियो में बताने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। लेकिन कभी मौका मिला तो मैं अपने लाइफ का जो भी स्टोरी है वो अपने लोगों के साथ, आप लोगों के साथ, मैं अपने फॉलोवर के साथ और नॉन फॉलोवर के साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगा। लेकिन अभी साझा करूँगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, काहे कि कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं, तो मैं क्या ही बताऊँगा। अचीवमेंट थोड़ा बहुत हुआ है, उससे कोई ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही अचीवमेंट मुझे मिल रहा है और मिल जाएगा तो मैं अपना स्टोरी आप लोगों के सामने में ज़रूर रखूँगा। बाकी बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे, तो मैंने जितना अभी अपने बारे में बताया है उतना ही जानते होंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी सीक्रेट जो अभी तक मैं रिवील नहीं किया हूँ, और मैं पहले ही सोच रखा था कि जब भी मैं सोशल मीडिया पे जाऊँगा तो बहुत सारा चीज़ें जो है वो मुझे रिवील करना पड़ेगा और बहुत सारे सावधानी भी बरतना पड़ेगा। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो जाते हैं, वैसे ही मेरा अभी लाइफ चल रहा है। मेरे पास जैसे जैसे आदमियों की संख्या बढ़ती जा रही है तो मेरा रिस्पॉन्स भी बढ़ते जाता है। सोच समझ के बोलना पड़ता है, सोच समझ के व्यवहार करना पड़ता है। बाकी मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी मेरा व्यवहार है वो सेम ही है।
मुझे ज़्यादा मतलब ओवर स्मार्ट और ओवर बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा शुरू से ही एक ही बिहेवियर रहा है और ये आदत लग गया है। बाकी मैं अपनी दिनचर्या में काफ़ी सुधार लाया हूँ। जैसा कि मैं पहले करता था वैसा अब दिनचर्या मेरा नहीं है। मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। शुरुआती दौर में मुझे भी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा था, लेकिन अब वैसा कुछ एफर्ट लगाने का ज़रूरत पड़ता नहीं है। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे क्या क्या करना है, और वो सारी चीज़ें जब तक मैं कर नहीं लेता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है। बस यही सब चीज़ जो है मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप लोग भी समझते होंगे कि क्या एक ही बार मतलब एक ही चीज़ को बार बार दिखाता है। तो मेरा एक ही पर्पस रहता है कि एक ही चीज़ को बार बार दिखाने से मैं अपने दिनचर्या में बदलाव लाऊं और इस दिनचर्या को आदत में शुमार कर लूं। जो भी ये आदत है उसमें शुमार कर लूं, और जो भी व्यूवर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी थोड़ा एहसास ये हो जाए कि लाइफ में डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। बाकी अभी सभी कामों को निपटा के बर्तन तर्तन तो हम रातें में धो लेते हैं, बाकी दिन में तो सीधे दुकानदारी करने लग जाते हैं। वो भी मेन दुकानदारी मेरा 2 से 3 घंटा ही होता है। बाकी टाइमों में मैं अपना सिगरेट काम करते रहता हूँ, जो भी मेरा प्रोफेशनल वाला काम है वो करते रहता हूँ। बाकी अभी सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से लोग सब गांव से बाहर आ रहे हैं चौक चौराहा पे, और आज की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे अभी धूप निकल चुका है, काफ़ी तीखा धूप। तो लग रहा है मुझे कि आज बारिश भी होने वाला होगा, लेकिन देखते हैं क्या सब होता है। अभी तो 6 बजा है और इतना तीखा धूप निकल चुका है कि बता नहीं सकते। जो लोग आज मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनका अगर सुबह में नींद। यहाँ पे हमारी दुकानदारी हो चुकी है ख़त्म, और दूध हम ले आए हैं, देख सकते हैं पन्नी में, और बर्तन धोना है। और बर्तन धोने आता बाद हमको धोना है कपड़े भी, जो कि यहाँ पड़ा हुआ है बहुत सारे कपड़े। बाकी बरसात भी आ सकती है, इसका भी थोड़ा सा डर है। और लगातार एक ही न्यूज़ पर एक ही चीज़ पर वीडियो बनाते बनाते और ब्लॉग बनाते बनाते और डेली डेली एक ही रूटीन को फॉलो करते करते बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्या तुम बोर नहीं होते हो, थकते नहीं हो, मतलब एक ही चीज़ को करते करते। तो हाँ, थक तो जाता हूँ मैं भी, तो क्या ही कर सकता हूँ। थकने के बाद भी काम करना पड़ेगा, काहे कि मैंने जो फील्ड चुना है उसे कंटिन्यू रखना मेरा काम है। काहे कि जितना भी मेरा फ्लोवर है वो अगर मुझे फॉलो किए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के फॉलो किए हैं, तो उसे तो निराश नहीं कर सकते। बाकी मैंने 365 दिन में अपनी लाइफ को चेंज करने का लिया था, ठीक है, जिससे मुझे पूरा करना है। और पीछे जो लकड़ी दिख रहा होगा, सोच रहे हैं 2 से 3 दिन में इसका बेंच डेस्क कुर्सी वगैरह बनवा ले, जो कि मेरा काम आने वाला है। क्योंकि अब जो मैं फेज शुरू करने वाला हूँ, 1 से 2 दिन में मैं अपना फेज शुरू कर लूँगा। आज नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा, बाकी रविवार से मैं शुरू कर दूंगा वेल्थ वाला फेज, और मैं सिखाऊंगा कि किन किन चीज़ों से वेल्थ को बढ़ाया जा सकता है। और बाकी मैं लोगों का राय भी जानना चाहता हूँ। सो अगर मुझे मौका मिलता है तो लोगों से भी उनका राय पूछना चाहूँगा कि अगर मुझे वेल्थ को बढ़ाना है, यानी साफ सुथरा भाषा में बोले तो अगर पैसे कमाना है तो कौन कौन वो काम है जिससे लोग पैसे कमा सकते हैं, जिसे करके लोग पैसे कमा सकते हैं। बाकी मेरे पास भी बहुत सारा आइडिया है जिसे मुझे इम्प्लीमेंट करना है, और वो इम्प्लीमेंट करते ही मैं आप लोगों को भी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। बाकी आप अपना राय मेरे कमेंट में दे सकते हैं। आपके पास भी अनुभव होगा, आपके पास भी कोई राय होगा, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और मुझे भी कुछ मतलब रियलाइज हो सके कि लोग आखिर अपने अपने पर्सपेक्टिव से क्या क्या सोचते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ताकि मैं भी जो भी काम करूँगा उसमें इसे इम्प्लीमेंट कर सकूँ। तो आप अपना राय मुझे कमेंट में दे सकते हैं कि अगर वेल्थ को बढ़ाना है तो क्या क्या काम किया जा सकता है। फिलहाल के लिए मैं तो अभी सारे काम को निपटा के फिर आपसे मिलता हूँ, और बने रहे मेरे ब्लॉग में। आज बहुत सारा बात करना है उन मुद्दे पर जिन मुद्दे से लोग कतराते हैं बात करने से। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, बहुत सारा बात करने का बाकी। और मैंने आपको बताया ही था कि दिनचर्या की शुरुआत तो हम पहले ही कर चुका था। पहले मेरे लाइफ में कोई भी स्पिरिचुअल गुण नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं अपना मतलब लाइफ में कुछ खोया है तो फिर मुझे स्पिरिचुअल के तरफ से खुद ही झुकना पड़ा। और खुद ही मैं कैसे झुक गया ये मुझे भी पता नहीं था। मैं स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं था। स्पिरिचुअल कहने का मतलब मुझे भक्ति करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने लाइफ में बिल्कुल भी अनर्गल कामें करता था,
लेकिन अब मेरे अंदर कुछ कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट आ गया है कि आपको दिख ही रहा हो। कि दोस्तों मेरा पूजा हो चुका है खत्म, और जितना भी काम था मेरा दुकान से संबंधित और दिनचर्या से रूटीन से संबंधित सभी काम को मैंने निपटा दिया है। और अभी बचा रह गया है खाना को भी हम खा लेते हैं। और टिफिन मेरी मम्मी लेके आ जा, जिसमें चावल दाल वगैरह है, तो इसे निपटा लेते हैं। उसके बाद आपसे कुछ बात करेंगे अपने अपने नेटवर्क, यानी नेटवर्क कहने का मतलब क्या, अपने वर्थ, वर्थ कहने का मतलब क्या, वेल्थ को बढ़ाने, और वेल्थ कहने का मतलब क्या, बाद में बताएंगे ये सब बड़ी बात। बस बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो बस से मुझे इतना ना काम मिल गया, और खाने के बाद मैं इतना ना ज़्यादा बिजी हो गया कि मैं अपने ब्लॉग में कुछ ऐड ही नहीं कर पाया। और अभी शाम के 7 बज चुके हैं, पूरी तरह अंधेरा हो चुका है, और जितना भी मेरा काम था वो सब काम मैंने कर लिया। उसके बाद कुछ काम और भी बच गया जिसे मैं रात में करूँगा। वैसे आप क्रिएटर बनते हैं तो आपको, जो पहले सो रहे थे बहुत जल्दी जल्दी, शाम में ही सो जाते थे, करीब करीब 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे या 10 बजे। लेकिन जब क्रिएटिंग की दुनिया में जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सोते सोते कभी कभी 12, 1, 2 बज जाते हैं। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो मुझे दोपहर में 1 घंटा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए सोना पड़ता है। तो उस वक्त तो मैं खाने के बाद 1 घंटा सो गया। उसके बाद जब मैं उठा तो लगातार 3-4 घंटा तक काम करने के बाद मैंने किया है अपने ब्लॉग के लिए काम। और ब्लॉग के लिए इसलिए काम कर लिया है क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि मेरा जो था वो 365 दिन का चैलेंज, एक फेज मेरा खत्म हो चुका है हेल्थ वाला, बाकी 2 फेज बचा है। 2 फेज बचा है रिलेशन और वेल्थ वाला। सबसे महत्वपूर्ण होता है वेल्थ वाला, जो कि सब आदमी देखना चाहता है कि ये सब करने और ये सब बनाने से आखिर मिलता क्या है। तो मिलता तो बहुत सारा चीज है, बाकी आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और कुछ चीज को ऐड करने के लिए मुझे कुछ और चीज भी करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा ही तैयार हूँ और उत्साहित भी हूँ, और आप लोगों को भी सिखाने के लिए बहुत ज्यादा ही मैं उत्साहित हूँ। तो बस उसी चीज में लगा हुआ था आज पूरे दिन, और जल्द ही मैं शुरू करूंगा। बस आप लोग धैर्य बना के रखें। बाकी हम नेक्स्ट जो कल का वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा कि इन 122 दिनों में, जैसा कि आज 123वां दिन है, तो इन 122 दिनों में मुझे क्या अचीवमेंट मिला, वो सब बात मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। बाकी आज मैं वीडियो बना चुका हूं, बाकी अपलोड होने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, फेसबुक में ग्लिच आ रहा है, जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाया। बाकी कोई बात नहीं, हम कल इस वीडियो को अपलोड जरूर करेंगे कि मुझे क्या अचीवमेंट हुआ इन 122 दिनों में हेल्थ वाले फेज में, और मेरे शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव आया। तो आज के ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी के लिए हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और आप अपने सपने पे काम करते रहे। बाकी मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।